जय हिंद। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपने बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी होगी जिस वीडियो में आपको ये बताया गया होगा कि ये म्यूचुअल फंड का बाप है, ये एसआईपी का बाप है। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जिस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, वो म्यूचुअल फंड एसआईपी का बाप नहीं, वो म्यूचुअल फंड एसआईपी का दादा है। और इस वीडियो के अंदर में मैं आप सभी को एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि क्यों ये म्यूचुअल फंड की कैटेगरी एसआईपी का बाप नहीं, एसआईपी और म्यूचुअल फंड का दादा है। देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी भी म्यूचुअल फंड को बाप और दादा का दर्जा देते हैं तो वो म्यूचुअल फंड उस तरह का काम भी करना चाहिए। देखिए, जब हम तरक्की कर रहे होते हैं, ऊंचाइयां छू रहे होते हैं, उस समय हमारे बाप दादा पेरेंट्स तो हमें सपोर्ट करते ही हैं, लेकिन जब हम किसी कारण से गिर जाते हैं उस समय भी हमारे बाप दादा हमें सपोर्ट करते हैं। तो जिस म्यूचुअल फंड को हम बाप और दादा की उपाधि दे रहे हैं, यकीनन उस म्यूचुअल फंड का काम भी उसी तरह का होना चाहिए। यानी कि ऐसा म्यूचुअल फंड होना चाहिए कि जब मार्केट में तेजी हो रही हो उस समय तो हमें अच्छा रिटर्न दे ही, जब मार्केट में गिरावट हो रही हो उस समय भी हमें अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए, या फिर उस म्यूचुअल फंड की स्कीम से हमें अच्छा परफॉर्मेंस की उम्मीद होनी चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं हाइब्रिड कैटेगरी से बैलेंस एडवांटेज फंड और डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड के बारे में आप सभी को बताऊंगा। और इस वीडियो के आखिर में एक ऐसे फंड के बारे में भी बताऊंगा जो इस कैटेगरी का बहुत ही बेहतरीन फंड है और वाकई में उसे म्यूचुअल फंड एसआईपी का दादा बोला जा सकता है। तो आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब ये जान लेते हैं कि क्यों मुझे इस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड या एसआईपी का बाप नहीं दादा लगता है। जब इस वीडियो के अंदर में मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा तो मुझे यकीन है कि आप भी ये रियलाइज कर पाएंगे कि वाकई में ये म्यूचुअल फंड एसआईपी का बाप नहीं, म्यूचुअल फंड एसआईपी का दादा है। अब दोस्तों, यहाँ पे मैंने दो फंड का नाम लिख रखा है, कंफ्यूज मत होइएगा आप। बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, नाम दोनों अलग ही है लेकिन दोनों के काम बिल्कुल सिमिलर है, जरा सा भी फर्क नहीं है। और ये दोनों ही फंड हाइब्रिड के कैटेगरी से आते हैं। हाइब्रिड के कैटेगरी में हमें मल्टी एसेट एलोकेशन फंड भी मिल जाता है और बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड भी मिल जाता है। तो आज की वीडियो में हम बैलेंस एडवांटेज फंड और डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी आप बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड में निवेश करते हैं तो आपका पैसा इक्विटी और डेट दोनों में चला जाता है। यानी कि एक बहुत ही अच्छा हमें कॉम्बिनेशन मिल जाता है इक्विटी और डेट का। तो जो भी लोग ऐसे हैं जो डेट का भी एक्सपोजर चाहते हैं तो बैलेंस एडवांटेज फंड और डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें इक्विटी और डेट का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाता है। इसकी यही भर खासियत नहीं है दोस्तों, अगली खासियत जो मैं बताऊंगा उसी से आपको रियलाइज होगा। देखिए, जैसा कि इसका नाम है बैलेंस एडवांटेज फंड और डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, उसी तरह से ये काम भी करता है। देखिए, जब हम निवेश करते हैं तो हो सकता है कि हमारा पैसा 70% के आसपास इक्विटी में चला जाए और 30% के आसपास में हमारा पैसा जो है वो डेट में चला जाए। अब इस तरह से हमारा पैसा हो सकता है जाए। लेकिन होता क्या है ना दोस्तों कि कभी कभी मार्केट में गिरावट भी आती है या फिर सिचुएशन ऐसी होती है कि कभी भी मार्केट गिर सकता है। तो ऐसे में फंड मैनेजर करता क्या है कि अपना जो एलोकेशन है ना उसको चेंज कर लेता है, इक्विटी से उठा करके अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा डेट में वो डाल देता है। तो कुछ दिनों के बाद आपको इस पोर्टफोलियो में देखने को ऐसा मिल सकता है कि अब जो है ना कि इक्विटी में लगभग 20% के आसपास में एक्सपोजर है और यहाँ पे जो 30% का एक्सपोजर डेट में था, अब वहां पे हो सकता है कि आपको 80% का एक्सपोजर देखने को मिले। अब देखिए, अगर डेट में ज्यादा पैसा है तो यहाँ से ज्यादा रिटर्न तो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि डेट फंड जो है लगभग एफडी की तरह ही होता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है लेकिन बहुत ज्यादा हमें रिटर्न भी नहीं मिलता है। तो इस तरह से फंड मैनेजर करके हमारे पैसे को बहुत हद तक सेव कर देता है। जहां पे और म्यूचुअल फंड जो ओनली इक्विटी ओरिएंटेड है वो ऑन द मूव गिर करके हमारे म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दिखाने लगते हैं। लेकिन इस स्ट्रेटजी से हमारा ये जो म्यूचुअल फंड है वो बहुत कम नेगेटिव होगा, क्योंकि हमारा पैसा डेट में चला जा रहा है, जो डेट में हमें एक स्टेबल रिटर्न मिलता है, वहां पे अब हमारा पैसा स्विच हो जा रहा है। और जब फंड मैनेजर को लगता है कि भाई अब जो है ना स्टॉक मार्केट फेयर हो गया, अब यहाँ से मार्केट उठेगा, अब यहाँ से स्टॉक मार्केट में तेजी होगी, तो अगेन फिर से जो एक्सपोजर है वो चेंज हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि भैया यहाँ पे जो डेट है इसमें सिर्फ 20 या 30% का एक्सपोजर है और ये जो इक्विटी है जिसमें 20% का एक्सपोजर था अब यहाँ पे 70% का एक्सपोजर है।
तो इस तरह से ये जो फंड है ना अपने एलोकेशन को चेंज करते रहता है, इक्विटी से डेट में और डेट से इक्विटी में, ताकि हमारा पैसा सेफ रह सके। हम जब स्टॉक मार्केट में तेजी आए तो उसका भी फायदा उठा पाए, और स्टॉक मार्केट में जब गिरावट आए तो उस सिचुएशन में भी हम अपने पैसे को सेफ रख सके। इसीलिए इसका नाम दोस्तों बैलेंस एडवांटेज फंड है। इसके नाम में ही इसकी खासियत छुपी हुई है। जिस तरह से डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड लिखा हुआ है, तो इसके नाम में ही इसकी जो खासियत है ना वो छुपा हुआ है। जिस तरह का यह काम करता है उसी तरह का इसका नाम भी यहाँ पे दिया गया है। और मैं एक बात और बोलूंगा कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा डर लगता है म्यूचुअल फंड में निवेश करने से, तो वो इस तरह के फंड में निवेश कर सकते हैं। अगेन बोलूंगा दोस्तों कि जब आप इक्विटी मार्केट में या स्टॉक मार्केट में एंट्री कर देते हैं तो यहाँ पे रिस्क ना होगी ऐसा बिल्कुल नहीं बोला जा सकता है। रिस्क हमेशा यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है। लेकिन कुछ म्यूचुअल फंड की स्कीमें ऐसी होती है जहाँ पे रिस्क थोड़ा सा कम होता है, और कुछ म्यूचुअल फंड की स्कीमें ऐसी होती है जहाँ पे रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है। रिस्क थोड़ा सा कम और ज्यादा किया जा सकता है, रिस्क को जीरो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। इस बात को आप समझ के चलिएगा। तो जो लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा डर लगता है उतार चढ़ाव से, वो इस तरह के फंड में निवेश कर सकते हैं। और वो लोग भी निवेश कर सकते हैं जिनको इस तरह के फंड में निवेश करके या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करके SWP करके और रेगुलर पेंशन पाना है, वो भी इस तरह के फंड में निवेश कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिटर्न हो सकता है कम मिले, लेकिन थोड़ा सा स्टेबल रिटर्न मिलेगा। मार्केट जब तेज होगी तो रिटर्न भी अच्छा मिलेगा, और मार्केट जब गिरेगी तो उतना गिरेगा भी नहीं, क्योंकि इसकी खासियत ही कुछ इस तरह की है। तो अब बताइए दोस्तों कि मैंने कहा कि ये म्यूचुअल फंड SIP का बाप नहीं दादा है, तो क्या मैंने गलत कहा? अब मैं आपको उस फंड के बारे में बताऊंगा जो इस फंड के कैटेगरी में, यानी कि इस कैटेगरी में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो चलिए वो फंड कौन सा है जान लेते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं मैं जिस फंड के बारे में आप सभी से बात कर रहा था वो फंड है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। बैलेंस एडवांटेज फंड की कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट फंड है ये HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। वो रीजन है इस फंड का AUM साइज। देखिए दोस्तों, हमारी और आपकी समझ हो सकती है वीक हो, लेकिन इसमें जिस तरह से पैसा लगाया गया है, जितने लोगों ने पैसा लगाया है, उन सभी की समझ तो वीक नहीं होगी। और इसका AUM साइज कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि बहुत लोगों का ये पहला पसंद है, इसलिए इतना बड़ा AUM साइज इस फंड का है। आप AUM देख सकते हैं 63,980 करोड़ रुपए का है। देखिए, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये बोलता हूं कि जो भी इक्विटी ओरिएंटेड फंड है उसमें AUM साइज जरूर देख लीजिएगा। अगर बहुत बड़ा AUM साइज हो जाए तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंसर्न रहता है। लेकिन इस फंड के मामले में मैं ये बोलूंगा कि अगर इस फंड का AUM साइज 1 लाख करोड़ रुपया भी हो जाए ना, तब भी इस फंड को मैनेज करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि इसका वजह यह है कि इस फंड का एलोकेशन, ये फंड इक्विटी और डेट दोनों में ही निवेश करता है, तो आराम से एक बड़ा AUM साइज भी मैनेज किया जा सकता है। ऊपर से इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न भी आप देख सकते हैं। एक बैलेंस एडवांटेज फंड की कैटेगरी का, एक हाइब्रिड फंड के कैटेगरी का फंड होने के बाद भी इसका जितना अच्छा फंड है, मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस फंड ने रिटर्न दिया है। पहले ईयर का रिटर्न देख सकते हैं 23.17% का एक बेस्ट रिटर्न है। 3 ईयर का रिटर्न देख सकते हैं 26.47% का रिटर्न है। 5 ईयर का 17.07% का रिटर्न है। और बात करूं मैं एनुअलाइज रिटर्न की, जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से इसका जो एवरेज रिटर्न रहा है वो 15.36% का एक बेस्ट रिटर्न रहा है। यानी कि अगर हमें 15% का रिटर्न इस तरह के फंड से मिले तो मेरे को लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा फंड हो सकता है। तो मैं अगेन बोलूंगा कि कोई ऐसे भाई हैं जिनको रेगुलर इनकम चाहिए, SWP करना चाहते हैं या फिर थोड़ा सा कम रिस्की फंड चाहिए, तो वो इस फंड में निवेश कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये म्यूचुअल फंड का SIP का बाप नहीं, ये म्यूचुअल फंड SIP का दादा है। अब इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वाकई में आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो पाए। और अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप ढूंढ रहे हैं तो मैंने एक बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप उस ऐप में रजिस्टर करते हैं, KYC करते हैं, उस ऐप के माध्यम से निवेश करते हैं, तो मेरी सर्विस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है माई इन्वेस्टिंग जर्नी, जिस पर मैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज देने की कोशिश करता हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो उस चैनल को जाकर के चेकआउट कीजिए, उस पर वीडियो देखिए। अगर आपको अच्छी लगे तभी उस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।